हेलो दोस्तों, आइए आज हम क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हैं। क्योंकि हमें क्या करना था फ्लूइड मैकेनिक्स में या हाइड्रोलिक्स में हमको क्या करना था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ाना था। ठीक है, तो हमने सोचा प्रेशर तो पढ़ा दिया था आपको, हमने सोचा पहले हम ये बताएं कि एटमॉस्फेयर क्या है। तो एटमॉस्फेयर के बारे में जब हम जान जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा। ठीक है, तो पहली बात तो क्वेश्चन हो रहा है सर कि एटमॉस्फेयर है क्या। ठीक, यहाँ पे देखिए ध्यान से आप, तो एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है बाबू, विभिन्न गैसों का कंपोजिशन। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, विभिन्न गैसों का कंपोजिशन, यानी एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें हैं। ठीक है, यानी बहुत सारे गैसों क्या है, एटमॉस्फेयर हमारा मिक्सचर है। यानी हमारे सर के ऊपर बहुत सारी गैसें हैं। जो हम पृथ्वी पे हैं, ये अर्थ है, अर्थ पे मान लीजिए ये हम हैं, तो मेरे ऊपर जो क्या है, बहुत सारी क्या है, गैसों का लेयर बना हुआ है। एक गैसों का एक आवरण है बहुत सारा, जो हमारे ऊपर क्या कर रहा है, दाब डाल रहा है। जो हमारे ऊपर क्या कर रहा है, दाब डाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात करना हमें है, एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, वो दो वर्ड से मिलकर बना है, जो ग्रीक वर्ड है। इसका दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द है एटमास और दूसरा है स्फेरिया। ठीक है, एटमास का मतलब होता है वेपर यानी गैसेस। ठीक है, वेपर या गैसेस जिसको बोला जाएगा, और स्फेरिया मतलब बाल या ग्लोबल, बाल या ग्लोबल। ठीक है, तो मतलब है क्या, एटमॉस्फेयर है क्या, एटमॉस्फेयर क्या है, जो मतलब क्या बोलते हैं, पृथ्वी को, जो हमारा प्लानेट है, जो अर्थ है, उसके चारों तरफ वायु का जो मतलब बहुत दूरी तक फैला हुआ, किलोमीटर, 1000 ऑफ किलोमीटर तक फैला हुआ एक क्या है, एक आपका ब्लैंकेट है, एक कंबल जैसा है, यानी बहुत सारी परतें हैं। ठीक है, जो वायुमंडल से क्या काफ़ी दूरी तक फैले, जिसमें क्या बहुत सारी गैसें हैं। ये गैसें कौन कौन सी हैं, कंपटीशन में पूछा जाता है। ये गैसें बाबू क्या, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है। ठीक है, जो 78.01% होती है, लेकिन जिसे हम 78% लेके चलते हैं। इसका मतलब सर एक बात और समझ में आ रही है कि ऑक्सीजन भी होगी, हम कहेंगे हाँ बाबू ऑक्सीजन है, जो 20.93% होती है, जो 21% लेके चलते हैं। ठीक है, ऐसे आर्गन होता है 0.93% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो 0.03% होता है। ठीक है, ऐसे ही अदर गैसें और डस्ट पार्टिकल होते हैं, वाटर होता है, वाटर वेपर होती है। कहाँ होती हैं, एटमॉस्फेयर में। कहाँ होती हैं, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कंपटीशन में पूछ देता है कि सबसे अधिक गैस किस गैस की मात्रा है। ठीक है, किस गैस की मात्रा, आप देखिए आपका क्या है, नाइट्रोजन की। किस गैस की मात्रा है दोस्त, एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा है, नाइट्रोजन की। कितनी है, आपका 78% है, 78.08%। ठीक, अच्छा, अब ऑक्सीजन का देखो आपका 20.93% है, जिसे हम 21% ले लेते हैं। ठीक, अगर 20.93% याद रखेंगे तो हमारा फायदा क्या होगा, दो आपका आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप याद हो जाएगा। देखो आपका 93% पॉइंट के बाद ये इतना पोर्शन आपका यहाँ हो गया, फिर 9 को छोड़ दिया, 0.3% हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए पहले, ये बात समझ में आई। हाँ, तो पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को, जिससे हमारा जो प्लानेट है, जो ग्रह है पृथ्वी, जो कवर्ड है, ठीक है, वायु के आवरण से, उसे यही हम क्या कहते हैं बाबू, वायुमंडल है, जो 1000 ऑफ किलोमीटर तक क्या हुआ, एक तरह से फैला हुआ है। ठीक, अब ध्यान से ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे देखेंगे, सीखेंगे कि ये नाइट्रोजन गैस सर किस लिए यूज की जाती है। नाइट्रोजन जो गैस होती है दोस्त, पौधे जो क्या करते हैं, उसे नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। और ऑक्सीजन के बारे में आप जानते हो, इसे आप प्राण मतलब जीवनदायिनी देने वाली गैस, यही जीवन देती है, इस बात को आप जान रहे हो। ठीक है, अच्छा, अब ये आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वो सबसे भारी गैस होती है, क्या, जो कहाँ पाई जाती है आपका, यहाँ पे जो क्षोभ मंडल हमने बनाया है, ट्रोपोस्फेयर, इसमें पाई जाती है। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है, आपका ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम आ रही है वो होती है। ठीक है, ये बात आप जानते रहिएगा। ठीक है, अच्छा, अब एक क्वेश्चन और उठेगा, सर ये गैसें हमसे दूर क्यों नहीं चली जाती, ये गैसें हमसे दूर क्यों नहीं चली जाती। गैसें दूर न जाने का वो रीज़न है क्या है,
गैसें हमसे दूर नहीं जा पाएंगी, क्योंकि उन गैसों पे क्या होता है, एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसके कारण गैसें हमसे दूर नहीं जा पाएंगी। दूर कब जाएंगी, जब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का वेग होगा, तब जाके हमसे दूर जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आई। हमसे दूर क्यों नहीं जाते, क्योंकि उन पे गैसों पे एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ये मार्कर है ना, इसको हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे क्यों चला जाता है, क्योंकि इस पे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है, देखो पृथ्वी पे कोई भी चीज़ है, पृथ्वी जो है सबसे बहुत प्यार करती है। कोई भी पार्टिकल है, आप देखो कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हो, ऊपर नहीं जाती है, नीचे चली जाती है। हाँ, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर के अगर गैस से आप फेंकोगे, तब जाके क्या बोलते हैं, वो पृथ्वी से दूर जा पाएगी, वरना वो दूर नहीं जा पाएगी। ठीक है, ये बात आप जानते होंगे। तो कोई भी चीज़ है, उससे पृथ्वी क्या करती है, बहुत प्यार करती है। जितनी भी गैसें हैं पृथ्वी के, यानी जो प्लानेट हमारा है, अर्थ जो है, ठीक है, उससे सब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, सबसे क्या बोलते हैं, पृथ्वी बहुत लव करती है, यानी उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ क्या है दोस्त, ये जो एटमॉस्फेयर है वो हमारा रक्षा कवच भी है। वो हमारा क्या है, रक्षा कवच का भी काम करता है। आपने उल्का पिंड के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो उल्का पिंड से क्या करता है, ये मेरी रक्षा करता है। या जो अल्ट्रावायलेट, जो हमारी जो सूर्य से हानिकारक जो किरणें आती हैं, जिससे कैंसर हो सकते हैं लोगों को, ठीक है, उससे क्या होती है, उसमें एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर होती है, ओजोन परत होती है, वो हमारी रक्षा करती है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। चलिए, अच्छा अब क्या है कि जो आपका वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर का जो वायुमंडल है, वो कई लेयर में फैला हुआ है। किसके आधार पे, टेम्परेचर के आधार पर। टेम्परेचर के आधार पे जो एटमॉस्फेयर है उसको हम कई लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। क्या नाम होगा आपका, ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, मेसोस्फेयर मध्यमंडल, थर्मोस्फेयर आयन मंडल, जिसे आयन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, एक्सोस्फेयर बाह्य मंडल। ठीक है, अब देखिएगा जो फिर ये इसको समझिएगा, जब ये क्या है वो अर्थ की सरफेस है, ये जो अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस से 8 किलोमीटर इधर। अच्छा, ये जो आपका मतलब स्ट्रेटोस्फेयर है, या मतलब क्या बोलते हैं, ये सब जगह समान नहीं होता है, सब जगह समान नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं गर्मी के दिनों में क्या होती है, जो इनकी लेयर है उसमें वृद्धि हो जाती है, और ठंडी के मौसम में क्या होता है, इसमें कमी हो जाती है। ठंडी के मौसम में क्या होती है दोस्त, कमी हो जाती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 8 किलोमीटर दिखाया गया है, यहाँ पे लेयर कितना दिखाया है, 18 किलोमीटर दिखाया गया है। तो 8 किलोमीटर कहाँ पर होगा, वो ध्रुवों पे, कहाँ पर होगा, ध्रुवों पे 8 किलोमीटर होगा। ठीक है, और विषुवत रेखा जो होती है उसमें क्या होता है, 18 किलोमीटर, क्योंकि आप जानते हैं विषुवत रेखा पे जो होती है सबसे अधिक क्या होती है, गर्मी पड़ती है। ठीक है, ऐसे ही आपका ध्रुवों पे क्या होता है, सबसे ठंडा मतलब स्थान होता है, इसलिए वहाँ पे लेयर क्या होती है, कम होती है। तो ये बात भी आप समझ रहे होंगे। ठीक, गर्मी के दिनों में क्या बोलते हैं, लेयर ज़्यादा होती है, और ठंडी के दिनों में कम होती है, क्योंकि आप जानते हैं ये सब क्या है, ये सब गैसें हैं, है ना, गर्मी के दिन फैली रहेंगी, और ठंडी के दिन में क्या होगा आपका, वो पास रहेंगे। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो क्या है, 50 किलोमीटर है। कहाँ से, पृथ्वी का जो आपका अर्थ की जो सरफेस है, पृथ्वी की जो सतह है, उससे वो 50 किलोमीटर है। कौन, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, अच्छा ऐसे ही आपका मेसोस्फेयर जो है पृथ्वी की सतह से क्या 80 किलोमीटर है। ऐसे आपका थर्मोस्फेयर जो कितना आपका 640 किलोमीटर है। ऐसे आपका एक्सोस्फेयर है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कितना किलोमीटर है, लेकिन कुछ लोग क्या बोलते, कहीं कहीं बुकों में लिख दिया था 1000 किलोमीटर, इतना जानेगा, इसके बाद आपका डिफाइन आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात आप जानते हो। अच्छा, अब ये हमने किलोमीटर में बातें कर ली। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम इसे याद कैसे रखें, इसे याद कैसे रखें, कि ये मतलब क्या बोलते हैं, जो 5 लेयर आपको दिखाई दे रहा है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, या थर्मोस्फेयर, या एक्सोस्फेयर। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड है दोस्त, थैंक यू सो मच द एक्स।
मान लो आपका कोई एक्स गर्लफ्रेंड हो, आप बोलो थैंक यू सो मच यक्स। ओके, अब इसमें थैंक यू में जो पहला टी है वो ट्रोपोस्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें जो यस है, सो में यस जो है वो क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे यम जो वो मेसोस्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे टीएच जो थर्मोस्फीयर यानी आयन स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स मतलब एक्सोस्फीयर यानी बाह्य मंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाह्य मंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये थैंक यू सो मच द एक्स, अगर आपको याद है तो जो एटमॉस्फेयर में जितने लेयर्स हैं आपके 5 आपके होते हैं उन्हें आप आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है। और दोस्त यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया है, आप जानते हैं दोस्त क्या है कि हमारा जो मंडल है, जैसे वायु जहाँ पर होती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जल जहाँ पर होता है उसे जल मंडल कहा जाता है, जहाँ पे स्थल है सिर्फ मतलब जमीनें हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। जहाँ भी तीनों चीज़ें पाई जाती है, जल वायु और स्थल, उसे हम जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, जैव मंडल कहते हैं, ठीक। ये भी बात आप जानते हैं, ये बातें आपको समझ में शायद आई होगी, ठीक। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सबके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ट्रोपोस्फीयर के बारे में। क्या, ट्रोपोस्फीयर के बारे में। दोस्त ये जो आपका है, जो ट्रोपोस्फीयर होता है, यहीं पे क्या बोलते हैं, हमारे जो वायुयान होते हैं, वायुयान में जैसे हेलीकॉप्टर हुआ, ठीक है, ये उड़ते हैं। अच्छा, ट्रोपो का मतलब होता है चेंजिंग, ट्रोपो मतलब चेंजिंग। यहीं पे हमें तूफान आते हैं, यहीं पे बरसात होती है, बादल भी इसी मंडल में बनते हैं, ठीक है। इसी मंडल में क्या होता है आपका, हेलीकॉप्टर उड़ान करता है, वायुयान नहीं, हेलीकॉप्टर इसी में क्या करता है, उड़ान करता है, ठीक है। बर्फ भी यहीं पे गिरती है, बर्फ भी इसी मंडल में गिरती है। किसमें बाबू, आपका ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल, क्षोभ का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, क्षोभ का मतलब भी होता है क्या, डिस्टर्बेंस, है ना। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब दोस्त एक बात हमको याद रखनी, क्या, जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है बाबू, घटता है। टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। इसीलिए आप जानते हैं पहाड़ी जो एरिया होते हैं वहाँ पे बर्फ़ गिरती है, जैसे श्रीनगर है, हिमालय है, वहाँ पर ऊपर जब ऊंचाई पे आप जाओगे, ऊंचाई पे जाओगे तो क्या होगा, आपका टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। टेम्परेचर भी घटता है और प्रेशर भी क्या होता है आपका, घटता है। प्रेशर भी घटता है, जिससे क्या होता है, सांस लेने में परेशानी होती है। खाना वहाँ पे जो लोग बनाते हैं, प्रेशर कम होने की वजह से वहाँ पे खाना बनाने में प्रॉब्लम होती है। कभी कभी नाक या कान से ब्लड निकल आते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम क्या बोलते हैं वहाँ पे होती है। मतलब क्या जानना है कि जैसे जैसे मतलब क्या बोलते हैं हम, जो पृथ्वी की सतह होती है उससे ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो जो आपका क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर है उसमें टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है दोस्त, घटती है। बोलो, ये बात समझ में आ रही है। हाइट के बढ़ने पे क्या होती है, घटती है। ऊंचाई बढ़ने पे टेम्परेचर का मान घटता है, ठीक। इसके ऊपर क्या होता है दोस्त, अब इसमें क्या क्या सीखा, इसमें हेलीकॉप्टर उड़ता है, मौसम चेंजेज होते हैं, बारिश होती है, तूफान आता है, आंधी आती है, ये सब सारी चीज़ें इस मंडल में क्या होती हैं, होती हैं, ठीक। अच्छा, अब क्या है, अब क्या, इसके बाद आपका जो अगला आपका मतलब क्या बोलते हैं स्फीयर आता है, उसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। क्या, समताप मंडल, ठीक है। अब जो समताप मंडल होता है दोस्त, उसमें क्या होते हैं, हमारे बारिश तूफान ये सब नहीं आते हैं, बारिश तूफान ये सब नहीं आते, बादल का बनना ये सब चीज़ें आपका उसमें नहीं होती है। उसमें क्या होता है, जो वायुयान होते हैं वो आसानी से उड़ते हैं, क्योंकि जब डिस्टर्बेंस है ही नहीं वहाँ पे डिस्टर्बेंस है ही नहीं, है ना। अच्छा, उसी में क्या बोलते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण लेयर पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, ओजोन लेयर। क्या बोला जाता है, ओजोन लेयर, O3, ओजोन लेयर पाई जाती है। यानी ओजोन जो आपने गैस नाम सुना होगा आपने, ओजोन लेयर पाई जाती है, जो क्या करती है, जो हमारी जो सन होता है वहाँ से जो अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें आती हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं, जिससे कैंसर आदि बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है।
उससे हमारी सुरक्षा करती है, उससे क्या करती है, हमारी सुरक्षा करती है। बात समझ में आ रही है आपको? ये तो बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही जो ओजोन लेयर होती है बाबू, उसकी लोग मोटाई पूछ देते थे कितना होती है, तो उसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है दोस्त आपका, वो 30 से 40 किलोमीटर होती है। और जिसमें मापी जाती है उसे उस मात्रक को, ओजोन को जिस मतलब मात्रक से नापा जाता है, जो जिससे मेजर किया जाता है, वो डाप्सन बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? डाप्सन बोलते हैं। डाप्सन से इसे मापा जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, कोई पूछेगा तो आज से हमेशा याद रखिएगा, वो कहाँ पाई जाती है बाबू? स्ट्रेटोस्फीयर में। वायुयान कहाँ उड़ते हैं तो कहोगे स्ट्रेटोस्फीयर में, लेकिन हेलीकॉप्टर कोई पूछे तो कहोगे आपका ट्रोपोस्फीयर में। अच्छा, जो हमारा मतलब अब अपने देश की, जैसे इंडिया की, जो इंडिया में ही कहीं मान लो जाना, मान लो दिल्ली से हमें लखनऊ आना है, ठीक है, तो ये कहाँ पे वायुयान को कहाँ उड़ाया जाएगा? वायुयान उड़ाया जाएगा कहाँ बाबू? ट्रोपोस्फीयर में। कहाँ उड़ाया जाएगा दोस्त? ट्रोपोस्फीयर में, ठीक है, यानी क्षोभ मंडल में उड़ाया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इंडिया से हमें सऊदीया जाना है, सऊदी अरब जाना है, ठीक है, तो किस मंडल में उड़ाना पड़ेगा हमको? समताप मंडल में। स्ट्रेटोस्फीयर में हमारा क्या बोलते हैं, जो वायुयान है वो उड़ता हुआ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ भी जो टेम्परेचर की बात है क्या होगा? यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, समान रहता है। वैसे एक तरह से धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बढ़ता है, समान रहता है, ठीक है, जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, ठीक। अच्छा, इसके बाद आपका क्या आता है दोस्त? आता है मेसोस्फीयर। क्या आता है दोस्त? मेसोस्फीयर। ये जो आपका होता है, इसे मध्यमंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मध्यमंडल कहा जाता है। ये सबसे कोल्डेस्ट प्लेस होता है। क्या होता है? सबसे ठंडा स्थान होता है। ये क्या होता है? सबसे ठंडा होता है। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है -100 डिग्री सेल्सियस होता है, -100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है आपका? यहाँ पे सबसे ठंडा प्रदेश होता है, और यहाँ पे उल्का पिंड जैसी घटनाएं क्या होती हैं? घटित होती हैं, ठीक है। उल्का पिंड जैसी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? तो बोलोगे कहाँ पे? आपका मेसोस्फीयर में, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो आपका मतलब क्या बोलते हैं स्फीयर होता है, उसको थर्मोस्फीयर कहते हैं, जिसे हम आयन मंडल के रूप में जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, जितने जो आपके क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसे, PLSV यानी पोलर सैटेलाइट जो होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे छोड़े जाते हैं दोस्त? आपको यहीं पे छोड़े जाते हैं। कहाँ पे? थर्मोस्फीयर में। थर्मोस्फीयर में इसकी ऊंचाई कितनी होती है? यहाँ से 640 किलोमीटर, अर्थ के सरफेस से तो 640 किलोमीटर होती है, ठीक है। ये भी चीज़ें याद रहेंगी आपको। अच्छा, इसमें क्या होता है आपका, जैसे आपका एक्सरे, कॉस्मिक रेज तो होती, बहुत खतरनाक होती हैं, जो अल्फा बीटा गामा जो रेज होती है उनसे भी खतरनाक होती हैं, ठीक है। इसी में उल्का पिंड जो आते हैं वो टकराते हैं, ठीक है। टकराने के बाद क्या होते हैं आपके? वो एटम में बिखर जाते हैं, ठीक है। और वो जो घटनाएं हमें दिखाई देती हैं, इसी घटनाओं को हम अरोरा नाम की घटना से जानते हैं। अरोरा नाम की घटना होती है जिसको हम यहाँ पे जानते हो थर्मोस्फीयर में ही होती है, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर जो होता है 2000 सेल्सियस होता है। कितना होता है दोस्त? 2000 सेल्सियस होता है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर जो आपका होता है उसको क्या कहा जाता है दोस्त? उसे कहा जाता है एक्सोस्फीयर। क्या कहा जाता है? एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर का मतलब क्या होता है? बाह्यमंडल। क्या? बाह्यमंडल। उसकी लेयर उसके मतलब 640 किलोमीटर से ऊपर को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। कुछ बुकों में से 1000 किलोमीटर बोल दिया जाता है, तो ये निश्चित नहीं होता है। ये बातें हमको याद रखनी चाहिए। अब इससे अधिक ऊंचाई पे यहाँ पे क्या सबसे हल्की गैस पाई जाती है। यहाँ पे क्या सबसे हल्की गैस पाई जाती है, जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है। ये गैसें कहाँ पे पाई जाती है? आपका एक्सोस्फीयर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं? एक्सोस्फीयर में पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, जो उपग्रह होते हैं या संचार उपग्रह होते हैं वो कहाँ पे छोड़े जाते हैं? आपका एक्सोस्फीयर में ही छोड़े जाते हैं, ठीक, जिसे हम GLSV कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका कहाँ छोड़े जाते हैं? आपके यहाँ पे ही छोड़े जाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी शायद, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से हमने क्या बोलते हैं आपको यहाँ बताने का प्रयास किया कि मतलब क्या बोलते हैं वायुमंडल होता क्या है,
देखो दोस्त, अगर हम एटमॉस्फेयर या वायुमंडलीय दाब अगर पढ़ाने डायरेक्ट लगते ना, तो आपको मन में क्वेश्चन आता है एटमॉस्फेयर होता क्या है। सिर्फ अगर हम बता देते क्या बोलते हैं कि पृथ्वी के जो उपग्रह आपका है उसके चारों तरफ क्या बोलते हैं गैसों का एक बहुत बड़ी सी लेयर है, तो नहीं मज़ा आता। तो इसलिए मैंने क्या बोलते हैं सारी चीज़ें बताया। जो कंपटीशन में भी आता है, कभी कभी आ जाता है कि जो हेलीकॉप्टर है किस मंडल में क्या बोलते हैं कि मतलब घूमता है, या हम श्वास किस मंडल में लेते हैं, ये सब क्षोभ मंडल में होता है। वर्षा कहाँ पर होती है ना, ये कहाँ क्षोभ मंडल, बादल कहाँ बनता है, वो आपका क्षोभ मंडल में ही होता है ये सब चीज़ें। वायुयान कहाँ उड़ते हैं, तो आप बताओ कहाँ पे आपका होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। ठीक, याद रखने के लिए हमने ये बातें बताया। थैंक यू सो मच द एक्स, आप याद रख सकते हो। थैंक यू सो मच आप रोज बोलते हो किसी को, थैंक यू सो मच द एक्स खाली जोड़ना है बस, ठीक है। तो थैंक यू में आपका जो टी है वो ट्रेपोस्फीयर के वो बताएगा। यहाँ पे यस जो सो में है वो आपका स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में बताएगा। मच में जो यम है वो आपको मेसोस्फीयर के बारे में बताएगा। और दा में दा इसको लिखना पड़ेगा, दा मतलब दा में टी एच जो है वो क्या है थर्मोस्फीयर को बताएगा, यक्स आपको एक्सोस्फीयर को बताएगा। तो ये सारी चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है, पूछ देता है कभी कभी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज एटमॉस्फेयर में क्या है, तो 0.03%। और कई इसका क्या मतलब ऑक्सीजन में कितना आता है 21%। आपको ये याद रखोगे तो दोनों अपने आप में, इसलिए 20.93 याद रखा करिए, ठीक है। अच्छा, आपसे कोई पूछ सकता है कि मतलब एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सा, आप बताओ क्या, नाइट्रोजन गैस। उसे पौधे किस रूप में लेते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी शायद, बताइए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, हमने एटमॉस्फेयर के बारे में बताया था। अगला वीडियो हम बनाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में।